अब बात कर लेते हैं एआई फंडामेंटल जो सिलेबस है आपका। तो सिलेबस में क्या क्या है, पहले तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसके हिस्ट्री के बारे में और अब तक कहाँ तक लगभग डेवलप हो चुका है। उसके बाद टाइप ऑफ एआई, एआई कितने टाइप के होते हैं इसकी बात करेंगे कि नैरो किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, और स्पेशल एआई क्या होता है, ऑलराउंडर एआई क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। डेटा एंड डेटा सेट्स, देखिए जो भी एआई अपना रिजल्ट देता है ना, वो डेटा के बेस पे देता है, ठीक है। और वो डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फाइनेंस का डेटा अलग होगा और किसी हेल्थ सेक्टर का डेटा अलग होगा, एजुकेशन सेक्टर का डेटा अलग होगा, सब सारे के डेटा अलग अलग होते हैं, तो उसी को बात करेंगे। और वही जो डेटा सेट होता है ना, वही कलेक्शन ऑफ डेटा को ही डेटा सेट बोलते हैं, कि अलग अलग सेक्टर का हम लोग डेटा ले लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेटा सेट होता है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, बड़ा सिंपल सा बात समझ लीजिए। जिस तरीके से हम लोग किसी नए स्टूडेंट को या नए बच्चों को एकदम चलने से लेकर बोलना तक सिखाते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, मशीन को भी सिखाते हैं, वो भी प्रॉम्प्ट दे देकर लिख लिख कर उनको ट्रेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते करते ट्रेन करते हैं, उसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। डीप लर्निंग कहने का मतलब ये होता है कि वो कितना गहराई तक वर्क कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उसमें डीप लर्निंग में थोड़ा सा इथिकल नॉन इथिकल सारे बातें आ जाते हैं, मगर डीप लर्निंग में भी हम उनको मशीन के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। फिर उसके बाद देखिए जनरेटिव एआई क्या है, इसमें बात करेंगे हम लोग कि जनरेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट राइटिंग। प्रॉम्प्ट राइटिंग बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। जिस तरीके से गूगल के पे आप जाते हो और सर्च करते हो, जितना अच्छा से आप ऊपर डिस्क्रिप्शन दोगे उतना ही आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसी तरीके से यहाँ प्रॉम्प्ट भी लिखने का तरीका होता है कि प्रॉम्प्ट जितना अच्छा दोगे एआई के थ्रू, उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एआई आपकी बातें तुरंत समझ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। एआई टूल्स की बात करेंगे, कौन कौन से एआई टूल्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। टेक्स्ट वाले कि हम लोग टेक्स्ट बहुत सारा काम तो टेक्स्ट पे बेस होता है, फिर इमेज काफी, अगर पेपर से लेकर पेपर कटिंग से लेकर फाइल से लेकर प्रोजेक्ट तक सभी जगह हम लोग इमेज लगाते हैं। फिर ऑडियो, ऑडियो से भी रिलेटेड जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लोगों का रहता, नहीं नहीं इस जगह ऑडियो ऐसा होना चाहिए था, अच्छा नहीं आया था, ये बहुत आराम से एडिट करने वाला काम कर देगा, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। एआई ऑडियो वीडियो दोनों में आपको बता दें, जो काम आप सिंपल सा समझ लीजिए, कोई कॉमन अच्छा खासा जो काम कर रहा हो ऑडियो वीडियो एडिटिंग में 1-2 घंटे में करेगा, एआई मुश्किल से 5-10 मिनट में कर देगा। 5 मिनट भी हम आपको ज्यादा बोल रहे हैं, रीजन ये है कि आप सही से प्रॉम्प्ट दे पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद है एआई एजुकेशन। अब एजुकेशन का में एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा, एवरी सेक्टर में, एवरी सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन का रोल, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, चाहे वो आपका सोशल सेक्टर हो, सभी जगह एआई का रोल एजुकेशन में बहुत ज्यादा होगा। आपको एक एग्जांपल दे दें कि चाइना में लगभग कंपलसरी हो गया, लगभग क्या कंपलसरी है कि 5 के बाद 6 से लड़का एआई पढ़ेगा। और वहां जैसे यहाँ टीचरों को सीटेट पास करना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बिल्कुल कह दिया है कि नहीं सीटेट पास करना बिल्कुल कंपलसरी है, उसी तरीके से वहां पे जो टीचर हैं उन लोगों को एआई का एक पैरामीटर मतलब वो होगा, टेस्ट होगा, और उसको पास करना कंपलसरी है। ये बात ठीक से समझ लीजिए। तो एआई एजुकेशन में कितना है। इथिक्स, बायस्ड एंड प्राइवेसी की बात कर लें। इथिक्स क्या होता है, देखिए इथिक्स मतलब कौन सा इथिकल है, नॉन इथिकल है, ये तो भाई मशीन जान नहीं पाता। आप जैसे करोगे वो तो ये जज नहीं कर पाएगा ना कि बच्चे के साथ हमें कैसा बिहेव करना है और बूढ़े के साथ कैसा बिहेव करना है। तो हालांकि एडवांस लेवल पे डेवलप हो चुका है, मगर बिगिनिंग लेवल पे जो नैरो थॉट के एआई हैं उसमें ऐसा डेवलप नहीं होता है, और इथिक्स पे सवाल उठता है कि इथिकल रहेगा कि नहीं। बायस्ड कहने का मतलब क्या है, जो आप डेटा दे रहे हो उसी के बेस पे जैसा चाह रहे हो वैसा ही आपको डेटा मिल रहा है, कोई भी चीजें इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष जो कह सकते हो आप, आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्राइवेसी की बात देखिए, प्राइवेसी कहने का मतलब क्या है, आपके बैंक डिटेल का, बैंक का पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये आपकी प्राइवेसी में आएंगे।
कुछ किसी को डिजीज है और हॉस्पिटल में वो नहीं चाहता है कि पब्लिकली हो, तो वो भी उसका वो प्राइवेसी में आएगा। पर्टिकुलर आपकी जितने भी पर्सनल डिटेल हैं, आप एक फैमिली मैटर है वो नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें क्या होता है, प्राइवेसी में ही आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे कि अभी तक एआई क्या क्या डेवलप किया है। एक केस स्टडी थोड़ा सा लंबा जानबूझकर हम खींचेंगे, रीजन है जितना आप केस स्टडी को समझोगे उतना ही बेहतर आप एआई को यूज कर पाओगे, और अपने डेली की लाइफ में आप एआई यूज करोगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे केस असेसमेंट, और फिर क्या होगा, असाइनमेंट आपको मिलेगा, और असाइनमेंट के बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा, और फिर आपका टेस्ट होगा। तो यही ओवरऑल एआई का आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ओके, थैंक यू।